नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रवि एक युवा इंजीनियर था जो अपनी नई नौकरी के सिलसिले में दिल्ली से दूर एक छोटे से गांव में आया था। गांव में केवल गिनती के लोग रहते थे और वहां एक पुरानी हवेली थी जो गांव वालों के बीच बहुत प्रसिद्ध थी। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में आत्माओं का वास है। लोगों ने रवि को चेतावनी भी दी थी कि वह हवेली के पास न जाए, खासकर रात के वक्त। लेकिन रवि के मन में थोड़ी जिज्ञासा थी। वह मानता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें बस कहानियों में होती हैं। एक रात अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह उस हवेली की ओर चल पड़ा। रात घनी थी, हवाएं सरसराने लगी थीं और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवेली की ओर बढ़ते हुए रवि को अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसने देखा कि हवेली के पास की घास भी मर चुकी थी और वहां का माहौल असहज लग रहा था। हवेली का मुख्य द्वार खुला हुआ था। हल्की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर पुराने धब्बे थे और फर्श पर कई जगहों से लकड़ी टूटी हुई थी। अंदर घुसते ही उसकी नजर एक बड़े हॉल पर पड़ी जहां एक पुरानी झूला कुर्सी थी। उस पर जैसे किसी ने बैठकर गहरी सोच में घंटों बिताए हों। अचानक रवि को लगा कि उसने अपने पीछे किसी की परछाई देखी। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसका डर उसे वापस लौटने के बजाय और आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उसने सोचा, यह सब मेरी कल्पना हो सकती है। वह धीमे धीमे कदम बढ़ाता हुआ हवेली के अंदरूनी हिस्से में चला गया। जैसे ही वह एक बंद कमरे के पास पहुंचा, दरवाजे पर हल्की खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे अंदर से खोलने की कोशिश की हो। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अटका हुआ था। अचानक दरवाजा अपने आप जोर से खुला और अंदर अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा कि कमरे में केवल एक टूटी हुई खिड़की से चांदनी छन-छन कर आ रही थी। वह और अंदर गया और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि उसके कानों में किसी औरत की धीमी कराहती आवाज आ रही है। वह आवाज कह रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। रवि का पूरा शरीर जैसे बर्फ बन गया। उसके कदम थम गए। उसके पास जाने का साहस नहीं हुआ। लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़ी टॉर्च बंद हो गई। अचानक उसके पीछे ठंडी हवा का एक झोंका आया। रवि ने महसूस किया कि कोई उसके बेहद पास खड़ा है। उसने धीमे धीमे गर्दन घुमाकर देखा। वहां एक साया खड़ा था, एक औरत का साया। वह साया हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक रूप से विकृत था। उसकी सफेद साड़ी पर खून के धब्बे थे और उसका एक हाथ जैसे किसी अंधेरे में घसीट कर लाया गया हो। रवि के शरीर ने उसकी बात नहीं मानी। उसके पैरों ने मानो जड़ पकड़ ली हो। वह साया रवि के बेहद पास आ गया और उसकी कटीफती आवाज में बोला, तुम्हें मेरी जगह लेने आना होगा। जैसे ही वह आवाज आई, रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे होश नहीं रहा। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर रवि का शरीर अजीब स्थिति में पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर डर और हैरानी का भाव था और उसकी आंखें खुली थीं, मानो मरते वक्त वह कुछ भयानक देख रहा हो। गांव वालों ने फिर से उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी थी। अब हर रात उस हवेली के आसपास से गुजरने वाले लोग रवि की परछाई को देख सकते थे, जो अब उस डरावनी हवेली का एक और हिस्सा बन चुकी थी। उस दिन से गांव वालों का यकीन और भी बढ़ गया कि उस हवेली में जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता।